एक पल को रुक कर जरा ये सोचिए। कभी कभी जिंदगी में ऐसी हल्की सी आवाज सुनाई देती है जो किसी और को तो महसूस ही नहीं होती, लेकिन आपके अंदर कुछ गहरा सा हिला देती है। जैसे दिल के कोने से कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई है और तुम उस जगह पर हो ही नहीं जहां तुम्हारा नसीब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये आवाज अजीब भी होती है, थोड़ी दर्द भरी, थोड़ी उम्मीद वाली, मगर सबसे ज्यादा सच। और जब इंसान उस आवाज को इग्नोर करता चलता जाए तो लगता है जिंदगी एक ही दायरा बनकर रह गई है। वही सुबह, वही रात, वही सपने जो पलटते ही नहीं। पर जब एक दिन बंदा रुककर सचमुच सुनने लगता है, तब कहानी बदलती है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक जवान लड़का सख्त धूप से जलती स्पेनिश जमीन पर अपनी भेड़ों को संभालते हुए चल रहा है। आंखों में अजीब सी बेचैनी है, दिल में एक अनोखी तलाश। उसका नाम सैंटियागो है। एक शेफर्ड, एक मुसाफिर, एक सपने देखने वाला दिल। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये कहानी उस हर शख्स की है जो जिंदगी में कभी रुक गया, कभी गिरा, कभी डरा, मगर फिर भी किसी अजीब सी उम्मीद के सहारे चल पड़ता रहा। द अल्केमिस्ट इसी उम्मीद की कहानी है, इसी तलाश की रूह। ये वो किताब है जो इंसान के दिल को इस तरह छूती है, जैसे किसी ने धीरे से हाथ रखकर कहा हो, जो तुम ढूंढ रहे हो ना, वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। जिंदगी अक्सर हमें दो रास्ते दिखाती है। एक वो जो सब चल रहे होते हैं, सेफ, फेमिलियर, बिना किसी खतरे के। और दूसरा वो अजीब सा, थोड़ा डर लगता है, पर दिल के किसी कोने से मीठी सी खिंच महसूस होती है। सैंटियागो भी बिल्कुल हम जैसे ही एक क्रॉस रोड पर खड़ा होता है। उसने बचपन में सपना देखा था दुनिया देखने का, पर जिंदगी ने उसे एक शेफर्ड बना दिया। फिर भी उसके दिल में एक आवाज बार बार गूंजती थी, और भी कुछ है, और वहां तुम्हारा अपना खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कितनी दफा आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा, जैसे कुछ नया, कुछ अपना, कुछ खास आपके सामने बिल्कुल करीब खड़ा हो, मगर आप हाथ बढ़ाते हुए रुक जाएं, डर की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, या बस इसलिए कि आदत बन गई है वही पहले वाला रास्ता चलने की। सैंटियागो का सपना एक अजीब सी जगह से शुरू होता है। बार बार उसे ख्वाब आता है जिसमें इजिप्ट के पिरामिड्स के पास कोई खजाना मिलता है। पहले तो वो इस सपने को इग्नोर करता है, लेकिन फिर जिंदगी उसके सामने एक मुअल्लिम यानी मेल्कीज़ेदेक भेजती है। एक अजीब सयाना बुढ़ा जो जिंदगी के राज ऐसे अंदाज में बताता है जैसे सब कुछ बहुत सीधा हो। वो सैंटियागो को समझाता है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक ऐसा मुकद्दर, एक ऐसी मंजिल जो सिर्फ उसकी अपनी होती है, और अगर वो उस मंजिल का पीछा करे तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। ये जुमला, ये सोच इंसान का अंदर बदल देती है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आपको कोई ये कह दे कि जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपका नाम लिख कर रखा गया है, बस आपको उस तक पहुंचना है। कितनी हिम्मत पैदा होती, कितना हौसला बढ़ता। सफर का पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। सैंटियागो जब टैंजियर पहुंचता है तो बिल्कुल अकेला होता है। पैसे लुट जाते हैं, जबान नहीं आती, जिंदगी ठप पड़ जाती है। हम सब ने कभी ना कभी अपने सपने के सफर में ऐसा एक पॉइंट फेस किया होता है, जब लगता है कि गलत फैसला कर लिया, वापस जाने का दिल करता है, या फिर लगता है कि जिंदगी ने धोखा दे दिया। मगर होता क्या है, वक्त हमें स्ट्रांग बनाता है, दर्द हमें समझ देता है, जिंदगी हमें वो कुछ सिखाती है जो किसी किताब में नहीं होता। सैंटियागो भी गिर कर उठता है, एक क्रिस्टल शॉप में काम शुरू करता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि हर मुसाफिर अपना खजाना तुरंत नहीं ढूंढ लेता। कभी कभी सफर ही इंसान को उस लेवल तक तैयार करता है जहां वो अपनी मंजिल को अप्रिशिएट कर सके। हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसी चीजें हुई हैं जो हमें उस वक्त समझ नहीं आई, पर बाद में वही एक्सपीरियंसेस हमें मजबूती दे गए। टाइम गुजरता है और सैंटियागो फिर से उस आवाज को सुनता है, दिल की आवाज को, कि सफर खत्म नहीं हुआ। वो कैरावान ज्वाइन करता है सहारा के रास्ते से इजिप्ट जाने के लिए। इस रास्ते पर उसकी मुलाकात होती है एक इंग्लिशमैन से जो एल्केमी सीखना चाहता है, वो कला जिसमें धातुओं को बदला जा सकता है, जिसमें बेस मेटल को गोल्ड बनाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट सिंबल की तरह लगता है, जैसे इंसान भी अपने अंदर की कमजोरी को कुछ ज्यादा मीठी, ज्यादा वैल्यूबल चीज में बदल सकता है। कैरावान का सफर बहुत लंबा है। हवा तेज बनती है, रात ठंडी होती है, रेत का दरिया सामने फैलता जाता है, मगर सफर हमेशा बदलता रहता है। इंसान भी बदलता रहता है। इस सफर में एक खूबसूरत मौका आता है।
जब सैंटियागो फातिमा से मिलता है, एक लड़की जो उसकी जिंदगी का सुकून बन जाती है। इस हिस्सा में किताब इंसान को एक गहरी बात समझाती है। जिंदगी कभी कभी हमें मोहब्बत के जरिए रोकने की कोशिश करती है और कभी मोहब्बत ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। फातिमा सैंटियागो को रोकना नहीं चाहती। वो कहती है, जो खजाना तुम ढूंढ रहे हो वो ढूंढ लो, मैं यहीं रहूंगी। जिंदगी में मिलने वाले लोगों में कितना फर्क होता है। कुछ हमें रोक लेते हैं क्योंकि वो खुद कभी नहीं चले। कुछ हमें इसलिए आगे भेजते हैं क्योंकि उन्हें हमारी रूह की आवाज सुनाई देती है। फिर कहानी अपनी सबसे गहरी मोड़ पर आती है जब सैंटियागो की मुलाकात होती है दी एल्केमिस्ट से। एक ऐसा शख्स जो बड़े आराम से बात करता है, मगर हर लफ्ज से लगता है कि वो दुनिया को पूरी गहराई से समझ चुका है। एल्केमिस्ट सैंटियागो को वो सब सिखाता है जो जिंदगी हमें सालों में सिखाती है, कि डर सबसे बड़ा धोखा है, कि इशारे हर जगह होते हैं, कि जब इंसान अपनी पर्सनल लेजेंड का पीछा करता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। एक जगह वो सैंटियागो से कहता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत ये है कि जब तुम दिल की सुनते हो तो जिंदगी तुम्हारे लिए रास्ता खुद बनाती है। एक सीन बहुत ड्रामेटिक है, जब सैंटियागो को अपनी जान बचाने के लिए हवा में तब्दील होने का चैलेंज मिलता है। ये सीन सिंबॉलिक लगता है, जैसे हमें ये बताया जा रहा हो कि जब इंसान अपने दिल की आवाज पर यकीन कर लेता है तो वो काम भी कर जाता है जो नामुमकिन लगते हैं। इंसान की रूह, उसका यकीन, उसका इरादा, ये सब चीजें दुनिया से ज्यादा ताकतवर होती हैं। आखिर लंबी रातों, तेज आंधियों और गहरी सोच के बाद सैंटियागो पिरामिड्स तक पहुंचता है। खजाना ढूंढता रहता है, लेकिन जब सब कुछ खो जाता है तब उसे पता चलता है कि असल खजाना उस जगह पर था जहां से वो निकला था, एक गिरे हुए सिकामोर ट्री के नीचे, उसकी अपनी जमीन पर। कितनी अजीब और खूबसूरत बात है। कभी कभी सफर हमें इतना बदल देता है कि वापस वहीं जाकर हम वो चीज पा लेते हैं जिसका हमें पहले अंदाजा भी नहीं होता। असल खजाना कभी बाहर नहीं होता, अक्सर हमारे अंदर ही होता है। बस सफर हमें उस लायक बनाता है कि हम उसे पहचान सकें। इस कहानी का चार्म ही यही है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सैंटियागो होता है। हर किसी को कोई ख्वाब बुलाता है। हर किसी के दिल में कोई खजाना छुपा होता है। हर किसी का एक पर्सनल लेजेंड होता है। और हर इंसान के सफ़र में ऐसे लोग, ऐसे मोड़, ऐसे पल आते हैं जो उसे तोड़ भी देते हैं, बना भी देते हैं। जिंदगी कोई सीधी लाइन नहीं, ये एक डेजर्ट है, रेत का सागर, जहाँ कदम कदम पर इम्तिहान है और साथ ही अनकही रहनुमाई भी। क्या पता, आप जो ये पढ़ रहे हों, आप खुद किसी सफ़र के बिल्कुल शुरू पर हों। हो सकता है आपका कोई सपना सालों से रुका हुआ हो सकता है आपकी ज़िंदगी ने आपको इतना गिरा दिया हो कि आप भूल ही गए हो कि दिल की आवाज़ कैसी लगती है। या फिर हो सकता है आप अभी भी उस डर से लड़ रहे हों जो हर नई मंजिल से पहले आता है। दी अल्केमिस्ट आपको ये नहीं कहता कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि सब कुछ मुमकिन है। अगर आप थोड़ी देर के लिए रुककर अपने दिल का हाल सुने, तो शायद आपको भी वही आवाज सुनाई दे जो सैंटियागो ने सुनी थी। एक आवाज जो कहती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा जादू उस वक्त होता है जब इंसान अपने सपने का सच्चा सफर शुरू करता है। आपका खजाना शायद दूर नहीं, शायद बिल्कुल पास हो, शायद आपके अंदर ही हो, शायद आपके पहले कदम का इंतजार कर रहा हो। सफर के लिए हिम्मत चाहिए, यकीन चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी, दिल की सुनने की कुदरत चाहिए। लेकिन जब आप चल पड़ते हो ना, तो दुनिया वाकई आपके हक में साजिश करना शुरू कर देती है। बस एक बार चलने की हिम्मत कर लीजिए। जिंदगी शायद आपको वो दे दे जिसकी उम्मीद आपने कभी सोची भी नहीं थी।